महाभारत काल के ऐसे 9 योद्धा जो आज भी जिंदा हैं और इनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या पता ये भी कभी आपके सामने से गुजरे और आपको मालूम ना हो। चलिए जानते हैं इन खास 9 योद्धाओं के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। महाभारत के युद्ध के बाद बहुत से योद्धा बच गए थे। उनमें से प्रमुख 18 थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कि कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनमें कौरवों की तरफ से कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की तरफ से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यक इत्यादि। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं उन 9 योद्धाओं के बारे में। उनमें से पहले योद्धा थे महर्षि वेदव्यास। जी हाँ, महर्षि वेदव्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन था। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों के भाग करने के कारण उन्हें वेदव्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी। वे 28वें वेदव्यास थे और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेदव्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। कहते हैं ऋषि वेदव्यास जी कली काल के अंत तक जीवित रहेंगे, जब वह कल के अवतार के साथ होंगे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद बहुत समय तक वह सार्वजनिक जीवन में रहे और उसके बाद वह तप और ध्यान के लिए हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में पहुंच गए। वहीं दूसरे हैं महर्षि परशुराम। वैसे परशुराम तो रामायण काल में भी जीवित थे और उससे पहले भी। इनके पिता का नाम जगदन्नी और माता का नाम रेणुका था। कहते हैं परशुराम भी चिरंजीवी हैं। वे भी महर्षि वेदव्यास की तरह कली काल में कल के अवतार के साथ होंगे और कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया था। अगले हैं महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा के बारे में सभी जानते हैं कि वे कितने क्रोधित ऋषि थे। रामायण अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे और इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत सी भविष्यवाणी की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा कुंती को मंत्र देते हैं तो द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए उसने 10,000 शिष्यों के साथ अपनी कुटिया पहुंचे थे। वहीं अगले हैं जामवंत। परशुराम और हनुमान जी से भी लंबी उम्र है अग्निपुत्र जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था और कहते हैं वह आज भी जिंदा हैं। और जामवंत आज भी जिंदा हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम से वरदान प्राप्त किया था कि वे भी कल के अवतार के साथ उस समय यानी कि कलयुग में उनके साथ मौजूद रहेंगे जब तक श्री राम वापस लौटकर नहीं आते। अगले हैं हनुमान जी। हनुमान जी के बारे में तो हर कोई जानता है और हमें यहाँ पर ज़्यादा हनुमान जी के बारे में बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी को पता है कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे, उनका इतिहास क्या है और आने वाले भविष्य में वो कल के अवतार के साथ किस तरह से दिखाई देंगे। अगले हैं मयासुर। रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर जी देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे, तो असुरों के शिल्पी मयासुर थे। मयासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शस्त्रों का निर्माण किया था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मयासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति के पुत्र थे और कहा जाता है कि वह आज भी अजर अमर है और साथ ही साथ वो स्वयं कल की अवतार के साथ प्रकट होंगे। अगले हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के बारे में भी आप सब जानते होंगे कि वो भी चिरंजीवियों में से एक हैं और साक्षात भगवान शिव के अंश माने जाते हैं। वहीं उन्हें भगवान कृष्ण की तरफ से एक श्राप मिला था कि वह कल की अवतार का इंतजार करेंगे और इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे, यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। अगले हैं कृपाचार्य, जो कि कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र हैं और उनकी बहन का नाम है कृपि। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था और कृपाचार्य और अश्वत्थामा दोनों के दोनों मामा भांजे हैं। वहीं महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। वहीं अगली बात की जाए, अगले और आखिरी है ऋषि मार्कंडेय। भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मार्कंडेय, इन्होंने शिव जी को तप से प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण इन्हें चिरंजीवी बन गए। वहीं मार्कंडेय ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह देते हैं।
दूसरी ओर महर्षि जैमिनी के मन में महाभारत, कृष्ण और उसके युद्ध को लेकर कुछ संदेह था, तो मार्कंडेय ऋषि ही उन्हें संदेह निवारण करते हुए नजर आते हैं। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। कहते हैं जब कल्कि अवतार इस धरती पर जन्म लेगा तब सभी के सभी ये अवतार या चिरंजीवी उस समय उनके साथ मौजूद रहेंगे और जिन्होंने भी पाप का साथ दिया है उनका नाश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।